हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे ओशन करंट। इसके साथ हम टाइड, विंड, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, जियोस्ट्रॉफिक करंट, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओशन करंट की। तो ये एक फैक्टर है क्लाइमेट कंट्रोल का, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओशन करंट की, तो ये है आपकी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ पैटर्न, और वो पैटर्न आपका चेंज भी हो सकता है। तो ये क्या बात कर रहा है, जैसे कि सपोज करो ये आपकी साउथ अटलांटिक वाली साइड है, तो यहाँ पे आपकी क्या है, एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है किसकी, पानी की। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओशन करंट। अब हम अगर बात करें, ये देखिए ये है आपके ओशन करंट्स, ये दिख रही है ब्राज़ीलियन करंट, फिर ये आपका गल्फ स्ट्रीम, फिर ये आपका लैब्राडोर करंट। तो ये आपके अलग अलग तरह के करंट्स हैं। हमारे पास जो करंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक है आपका कोल्ड करंट और एक है आपका वार्म करंट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके रेलिवेंट फैक्ट्स अबाउट ओशन करंट। तो जो आपका मैग्नीट्यूड होता है ओशन करंट का, ये इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड टू एज मच एज 4 मीटर पर सेकेंड तक, मतलब 13 फीट तक होती है इसकी रेंज। सेकेंड की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, द इंटेंसिटी ऑफ द ओशन करंट जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो जो इंटेंसिटी होती है आपके करंट्स की, ये क्या होती है, ये डिक्रीज करती है किसके साथ, अगर हम डेप्थ को इंक्रीज, अगर हम गहराई में जाएं तो, ठीक है। डेप्थ अगर इंक्रीज हो तो ये आपकी डिक्रीज होती है। थर्ड की बात करें तो इसमें कहा गया है जो स्पीड होती है ओशन करंट की, ये आपकी ज़्यादा होती है कहाँ पे, अपवेलिंग में एज़ कंपेयर टू डाउनवेलिंग। तो जो कि आपकी वर्टिकल, ये बात कर रहे हैं आपके वर्टिकल मूवमेंट्स की, पानी की जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, जो अपवेलिंग में होगी, जो ऊपर की तरफ होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और नीचे की तरफ क्या होगी, स्पीड कम होगी। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास दो तरह के करंट्स हैं, एक है आपका वार्म करंट और एक है आपका कोल्ड ओशन करंट। अगर हम बात करें आपके वार्म करंट्स की और ये आपके कोल्ड ओशन करंट्स की, तो इसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। जो भी करंट्स आपके इक्वेटर से कहाँ जाएंगे, पोल की तरफ, वो आपके कहलाएंगे कौन से, वार्म करंट, ठीक है। इसे आप याद रखना, क्योंकि देखिए जब आपकी जो सन है, जब इंसोलेशन होती है तो कहाँ पे रेस पड़ती हैं, आपके इक्वेटर पे। तो यहाँ पे पानी क्या होता है, गर्म होता है, तो यहाँ से पानी जाएगा आपका ऊपर को, और ये आपके क्या कहलाएंगे, वार्म करंट्स। और जो भी करंट्स आपके पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाएंगे आपके कोल्ड करंट्स। अब हम बात करते हैं कि ओशन करंट के कॉजेज़ क्या हैं। तो जो आपके ओशन करंट के कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, एक है आपकी विंड, फिर है आपकी वेव्स, फिर है आपके रोटेशन ऑफ अर्थ, फिर है आपकी स्लोप, जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। इसमें जैसे मैंने इसमें भी लिखा गया है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस, कोरियोलिस फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर द इम्पोर्टेंट फोर्सेस दैट कॉजेज एंड अफेक्ट्स द ओशन करंट। तो अगर हम बात करें आपके सबसे पहले किसकी, विंड की, तो जो आपका विंड है, इसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर आप टब में देखें, जब टब में पानी होता है, अगर उसके ऊपर आप मतलब उसके ऊपर आप ब्लो करें तो आपके पानी क्या करता है, उसकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो मूवमेंट हो रही है पानी की, वो किसके कारण हो रही है, विंड के कारण हो रही है। फिर अगर हम बात करें वेव्स की, तो वेव एक ट्रिगरिंग फैक्टर है किसका, ओशन करंट का। रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो अगर जैसे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपका किस पे जा रहा है, आपके ओशन करंट्स के ऊपर भी जा रहा है। अब हम बात करते हैं टाइड्स के बारे में। अगर हम टाइड्स की बात करें तो टाइड्स क्या होती हैं आपकी, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। तो क्या है, एक आपके रिदम में राइज और फॉल हो रहा है किसके, पानी के लेवल का। तो इसे आप दिमाग में रखना कि जो पानी के लेवल का राइज एंड फॉल हो रहा है उसे हम कहते हैं टाइड्स। और जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो पानी के ऊपर राइज एंड फॉल करती हैं। तो ये वेव्स और टाइड्स में कंफ्यूज मत होना।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें टाइड्स की, तो टाइड्स भी आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी हाई टाइड और एक होती है आपकी लो टाइड। सो इसमें एक है आपकी हाई टाइड और एक है आपकी लो टाइड। तो ये है आपकी हाई टाइड एंड ये है आपकी लो टाइड। हाई टाइड को हम और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो हाई टाइड को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड और लो टाइड को और हम क्या कहते हैं, नीप टाइड। जब आपकी हाई टाइड आपकी कब आती है, जब आपका अर्थ, ये सन, अर्थ और जो मून है ये आपके एक ही किस में हो, लाइन में हो, तो तब आती है आपकी हाई टाइड। और जब आपका मून फर्स्ट या थर्ड क्वार्टर में हो और सन है आपका यहाँ पे, तो ये कैसा बन रहा है आपका, ये ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे आपकी मून की ग्रेविटेशनल पुल लग रही है और यहाँ पे आपकी सन की भी ग्रेविटेशनल पुल लग रही है, तो ये आपकी कहलाती है लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है कि मून भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है और सन भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, जिसके कारण कि जो ये आपका अर्थ है ये थोड़ा सा क्या देखने को मिलता है, बल्ज देखने को मिलता है इसमें। ये देखिए ये थोड़ा बल्ज है ना, बल्जी। तो ये है आपका हाई टाइड। अगर हम विंड की बात करें तो विंड आप हमेशा याद करें, विंड की मूवमेंट क्या होती है, हायर टू लोअर साइड से। तो विंड जो आपकी मूव करती है वो हायर टू लोअर मूव करती है। अब हम बात करते हैं आपके थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की। अगर हम जैसे कि इसका नाम बता रहा है, थर्मो का मतलब है आपका टेम्परेचर और हेलाइन का मतलब क्या है, सैलिनिटी। तो जब भी आपके वेरिएशन आते हैं किसमें, टेम्परेचर और सैलिनिटी में, कब, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशंस। तो जब भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा किसमें, सैलिनिटी में, तो किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो डेंसिटी है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जहाँ पे आपको जो आपका ये सैलिनिटी आती है किसके अंदर, ओशंस के अंदर, तो ये कैसे आती है, ये आती है आपके लैंड से, स्ट्रीम से, जो आपकी रिवर्स फ्लो करके आती हैं, तो वहाँ से भी आपको सैलिनिटी लेके आती हैं। फिर उसके बाद अंडर वाटर या अंडर सी वोल्केनोस जब आपके निकलते हैं, तो जब भी आपका वोल्केनो निकलता है तो वहाँ से भी आपके क्या आते हैं, सॉल्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब हम बात करते हैं आपके जियोस्ट्रॉफिक करंट्स की। तो जो आपके जियोस्ट्रॉफिक करंट है इसमें आपको क्या, कोरियोलिसिस फोर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोरियोलिसिस फोर्सेस क्या हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कोरियोलिसिस फोर्सेस के बारे में। जैसे कि ये आपका अर्थ है और ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, और यहाँ से ये देख लिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न मैंने बना दिया है। जब अर्थ की, ये जो आपकी अर्थ की क्या पड़ती है, यहाँ पे सन की जब इंसुलेशन होती है तो यहाँ पे जो आपकी एयर है वो क्या होती है, वो सबसाइड हो जाती है। फिर उसके बाद जब वो सबसाइड होती हैं तो वह आपके ऐसे नीचे को आती हैं। तो जब वह नीचे को आती हैं तो उसकी जो मूवमेंट होती है वह ऐसे नहीं होती, वो मतलब आपके स्ट्रेट लाइन में देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको थोड़ी सी कैसे दिखेंगी, ऐसे बेंडिंग में दिखेगी ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी जो ये आपका जो ये नेचर है ना, जैसे इस तरह आपकी जो मूवमेंट दिख रही है ना आपको एयर की, ये आपकी होती है ड्यू टू कोरियोलिसिस फोर्स के कारण, ठीक है। फिर जो ये, अब हम बात करते हैं जियोस्ट्रॉफिक करंट के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये आपकी विंड है ना, ये आपके आइसोबार के पैरेलल ब्लो करती है। वो कैसे, जैसे कि सपोज करो ये है आपका आइसोबार, ठीक है, ये देखिए ये इक्वल डिस्टेंस पे आपको क्या ये हैं आपके आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, जहाँ पे आपको सेम प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये क्या करेंगी, जो आपकी विंड है ना वह इसके पैरेलल ब्लो करेंगी और इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर भी करती हैं ब्लो। तो क्या होगा, जैसे कि ये देखिए ये आपकी विंड ब्लो करी, ठीक है, ये इसको धीरे धीरे ऐसे बेंड होती जाएगी और जब ये ऐसे करके ऐसे इस डायरेक्शन में आ जाएगी ना ऐसे करके, तो इसे हम कहते हैं आपकी जियोस्ट्रॉफिक करंट। और एक चीज़ याद रखें, जब भी ये क्लोजली प्लेस्ड होती हैं तो जो विंड की वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी ज़्यादा हो जाती है।
बात करते हैं आपके जियोस्ट्रॉफिक करंट की, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम बात करनी पड़ेगी हमें कोरियोलिसिस फोर्स की, क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स है वो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो कोरियोलिसिस फोर्सेस बेसिकली होती क्या है, जैसे ये आपका अर्थ है, ये आपका क्या है इक्वेटर, ठीक है, और यहाँ पे ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। जब भी आपका सन इंसुलेशन होता है, सन की रेस पड़ती हैं, तो इक्वेटर से क्या होती हैं आपके ये आपके राइस होती है विंड, ठीक है। तो जब ये राइस करेगी तो ये सबसाइड भी करेंगी, ठीक है, और जब ये नीचे आती हैं तो ये कैसे आती हैं, ये आपकी ऐसे नहीं आएंगी कि ऐसे सीधी डायरेक्शन में नहीं आती, ये आपकी थोड़ी सी ऐसे को बेंड होकर आती हैं। तो जो ये बेंडिंग होती है ना इनकी, ये होती है ड्यू टू कोरियोलिसिस फोर्स के कारण, ठीक है। अभी हम इसके बारे में इतनी ही बात करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं अब जियोस्ट्रॉफिक करंट की, तो जो आपका जियोस्ट्रॉफिक करंट है इसमें क्या है, इसमें जो आपकी विंड है ना, ये आपकी पैरेलल चलती है किसके, आइसोबार के, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपके इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, आइसो मतलब सेम और बार मतलब प्रेशर, ठीक है। तो सेम प्रेशर, ये आपके जो है यहाँ पे सेम प्रेशर है जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं। तो जब आपकी विंड यहाँ पे क्या करती है, ब्लो करती है, तो ये धीरे 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 ऐसे जब ऐसे आ जाती है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जियोस्ट्रॉफिक करंट। इसमें क्या होगा, जब ये क्लोजली प्लेस्ड होते हैं तो जो विंड की वेलोसिटी होती है वे ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली जो आपका विंड वेलोसिटी है वो आपका क्या है, एयर मोशन है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की और साउथ इक्वेटोरियल करंट की। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे ये है आपका इक्वेटर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये फ्लो करते हैं आपके ईस्ट टू वेस्ट इन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। तो ये आपके फ्लो करेंगे ईस्ट टू वेस्ट यहाँ को, ठीक है। और उसके बाद जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये कौन से लैटिट्यूड्स में, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये देखो 10 से 20 डिग्री के बीच में देखने को मिलेंगे, और साउथ इक्वेटोरियल वैसे ही आपके 10 टू 20 डिग्री साउथ को देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आपके कुछ कोल्ड और वार्म करंट्स की। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है बैफिन आइलैंड करंट है, ये आपका कोल्ड है। लैब्राडोर करंट भी आपका कोल्ड करंट है। एंगोला करंट आपका वार्म है। एंटिलीज करंट आपका वार्म है। बेंजुला करंट आपका कोल्ड है। ब्राज़ील करंट भी कोल्ड है। केप हॉर्न करंट कोल्ड। कैरेबियन करंट वार्म। फॉकलैंड करंट कोल्ड। फ्लोरिडा करंट वार्म। नॉर्थ अटलांटिक करंट वार्म एंड साउथ अटलांटिक करंट आपका क्या है, कोल्ड है। तो ये आपको ये करंट्स एक बार देख लेना, पेपर में पूछे जाते हैं इनके बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये आपको ये डिफरेंट करंट्स बताए गए हैं। तो ब्राज़ील करंट आपको साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। हम्बोल्ट करंट भी आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन में देखने को ही मिलेगा। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ ये आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है, और जो गल्फ स्ट्रीम आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। और जो आपका एग्लेस करंट है ये आपको इंडियन ओशन में नहीं मिलता। तो इसका आंसर रहेगा, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है इसमें, डी आपका नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशन करंट। तो इनमें से आपका कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, तो वो है आपका हम्बोल्ट करंट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये बाकी तीन है आपके वार्म ओशन करंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओशन करंट आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय। तो जो आपका महासागरीय द्वारा मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो प्राइमरीली अगर हम देखें तो ये होती हैं आपकी विंड ब्लोइंग ओवर द सी सरफेस। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना टब वाली, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। तो इनमें से आपका वार्म करंट कौन सा है, तो वे है आपका गल्फ स्ट्रीम। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम, और ये देखिए ये जो रेड में है ना, ये आपके कौन से करंट्स हैं, ये आपके वार्म करंट्स हैं। और जो ये है लैब्राडोर, ये है आपका कोल्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट। तो आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा आपका कोल्ड करंट है।
तो वे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हम्बोल्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ सी वाटर इज नोन एज। तो जो आपकी जो समुद्री जल की आपकी पीरियोडिक मूवमेंट देखने को मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं टाइड्स। और टाइड्स आपके दो तरह के हैं, एक है आपका लो टाइड, एक है हाई टाइड। हाई टाइड को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड, और लो टाइड को हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड। और जो हाई टाइड है वह कब होता है, जब आपका सन, मून और अर्थ ये एक ही लाइन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द टाइड्स आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय। तो जो आपका टाइड्स है ये आपका प्राइमरीली किसके कारण देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द मून के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 इज टाइडल रेंज इज क्वाइट हाई। तो जो आपका टाइडल रेंज है ये आपको हाई कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये आपको हाई देखने को मिलेगी नैरो एस्चुरीज के पास। और एस्चुरीज क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसी धारा ठंडे पानी के ऊपर उठने से उत्पन्न होती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेंजोला करंट। क्वेश्चन नंबर 10 इज करंट विच फ्लो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड। तो जो करंट आपके ये लो लैटिट्यूड है और ये हैं आपके हायर लैटिट्यूड्स। तो लो लैटिट्यूड से जो हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं करंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वार्म करंट। तो मैंने आपको बताया था ना, जो इक्वेटर से जाएंगे पोल की तरफ वो कहलाएंगे वार्म, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे वो कहलाएंगे कोल्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो आपने इनमें से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है गल्फ विद नैरो फ्रंट्स एंड वाइडर रेयर्स एक्सपीरियंस हाई टाइड्स। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आना चाहिए वाइडर फ्रंट्स और यहाँ पे आनी चाहिए आपको नैरो रेयर्स। तो ये है आपका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो गल्फ आपकी जहाँ पे वाइड फ्रंट्स होंगे और नैरो रेयर्स होंगे वहाँ पे आपकी हायर टाइड्स देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द ओशनिक करंट नेम्ड कुरुशियो, कुरील और अलास्का, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो ये आपको देखने को मिलती हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सी करेक्ट मैच है, तो वे है आपकी लैब्राडोर करंट, जो कि आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है। और ये देखिए ये है आपका लैब्राडोर, और ये कौन सा है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द ओशन करंट ट्रांसफर हीट फ्रॉम। जो आपके ओशन करंट हैं ये जो हीट की ट्रांसफ़र होती है, तो वह ट्रांसफ़र आपकी कहाँ से होती है, तो वह ट्रांसफ़र होती है आपकी लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है आपके लोअर लैटिट्यूड्स और लोअर टू हायर लैटिट्यूड्स ही आपकी क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म ओशन करंट। तो इनमें से आपकी वार्म ओशन करंट कौन सी है, तो वे है आपका ऑप्शन नंबर 8, दैट इज कुरोशियो करंट। क्वेश्चन नंबर 16 इज द इंटरवल बिटवीन टू टाइड्स इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जो दो टाइड्स के बीच में कितनी देर का इंटरवल देखने को मिलता है, तो वह आपको देखने को मिलता है 12 घंटे का। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि टाइड्स आपकी क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं और दिन में कितनी बार आती हैं, ये आपकी ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट सिस्टम। तो इनमें से आपकी कौन सी ऐसी करंट है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट नहीं है, तो वे है आपकी ब्राज़ीलियन करंट, क्योंकि ये है आपके साउथ अटलांटिक का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच अमंग द फॉलोइंग करंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू। तो इनमें से कौन सी ऐसा धारा है चिली और पेरू के तट पर पानी के ऊपर उठने से उत्पन्न होती है, तो वे है आपकी हम्बोल्ट करंट, जो कि आपकी कौन सी करंट है, कोल्ड करंट है। और हम्बोल्ट करंट को ही हम क्या कहते हैं, पेरू करंट भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 इज कोल्ड करंट हैव कूलिंग इफेक्ट्स ऑन द शोर ऑफ। तो जो आपकी ये कोल्ड करंट है, इनका जो कूलिंग इफेक्ट है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेरू में। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। तो इनमें से कौन सा आपका रॉन्गली मैच्ड है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये कोल्ड करंट है, हमबोल्ट भी आपकी कोल्ड करंट है। जो आपकी कुरोशियो है ये वार्म है, लेकिन जो आपकी कामचतक करंट है ये वार्म करंट नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।